ठाकुर जी का चिंतन लगा रहे थे। दुनिया को लग रहा था बाबा सो रहा है, पर बाबा तो ठाकुर जी की समाधि में प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी कोई जुगाड़ नजर ना आई, बस आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। और बाबा को प्रार्थना सुन ली ठाकुर जी ने। प्रभु ने सोचा बाबा आज बिना दर्शन के गए हैं। प्रभु ने रोना आरंभ किया महाराज, बहुत तेज रोने लगे। माँ कभी पुचकारती है, कभी गले से लगा के ठाकुर जी का रोना बंद नहीं महाराज। कभी मैया देखती मेरे लाला को कहाँ है गयो, सारे खिलौना पकड़ा दिए, सब खिलौना तोड़ दिए महाराज। राई नौन बाजे, गौ के पुछ का झाड़ा लगाया। सुबह से शाम मैया को भागते भागते हो गए, थक गई, बूढ़ी भी थी। आज मन में सोचने लगी का है गयो, बड़े बड़े ज्योतिषी औजा वैद सब बुला लिए। ब्रज में एक पंडितानी जी रहती थी जिनका नाम था पूरन मासी। ये बड़ी ब्रह्मचारिणी थी। ब्रह्मचारिणी माने इन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया था। इनका गोद लिया बेटा था मधुमंगल। तो ये ब्रज में इनका बड़ा मान सम्मान था। और आपको बता दूं अंदर की बात कि पूरनवासी जो पंडिताइन जी थी, पुरोहिताइन थी, वो उनको साक्षात अगर वो जिसको कह दे उनको ही रास में प्रवेश था, दरवाजे पर उनका अधिकार था। रास में कथा आती है कि जो जो गोपी तन का त्याग करके आई थी, उन गोपियों को पूर्णमासी पुरोहिताई ने महाराज दिव्य शरीर देकर रास में प्रवेश कराया। तो इनका बड़ा मान सम्मान था, बड़ी योगिनी थी। आज उन्होंने बताया तेरे लाला को तो एक बाबा को चक्कर लगो है, कोई बाबा आयो सवेरे। अब तो मैया को याद आ गयो, हाँ एक आयो तो है तो, हाँ तो वही बाबा ने कछु जादू टोना कर दियो यहाँ पे। जब तक बू नहीं आया या को कछु करेगो तब तक यहाँ पे ये जो रोना है इसका धोना बंद नहीं होगा। अब तो यशोदा मैया ने सखियों को भेजा, जाओ और जाकर के कहूं वो बाबा जी मिले, पकड़ लाओ दारी के। और महाराज गोपिकाएं दौड़ी हैं और यहाँ बाबा लेटे हुए थे, जगाया, अरे बाबा उठ, यशोदा मैया बुला रही है। अब बाबा के मन में आनंद आया, कुछ ना कुछ ठाकुर जी ने चमत्कार जरूर किया है। अगर ऐसे जाते तो अपमान है जाते, तो मैया कहती उठाए के मुंह आ गए दोबारा, काय को आयो है। अब बाने बुलायो है तो सम्मान से जाऊंगो महाराज। अपनी श्रृंगी उठाई, बजाई और महाराज चल दिए। मैया दरवाजे पे अपने लाला को लेके खड़ी, बाबा तू का करके गया, तू ऐसे ही बोल दे तो कि दर्शन नहीं करने। बोले मैं तो कब से ही बोल रहा तो कराए दे दर्शन, कराए दे, पर तू ही नहीं मानी। तो कहा अब ले, अब कर ले दर्शन। बोले देख मैया, जब पहले आयो तब तो ऐसे काम चल जाता था, लेकिन अब बात बहुत बड़ी बढ़ गई है। अब तो जब तक हाथ में नहीं आवेगा तब तक तो जाकी जो बीमारी है ना वो हटवे वाली ना है, बहुत तगड़ी बीमारी है। अब तो महाराज यशोदा मैया कहने लगी बाबा मेरे लाला ठीक कर दे। और बाबा के चरणों में अपने लाला को रख करके और मैया रोने लगी। बाबा ने ठाकुर जी को उठाया और जैसे ही देखा ठाकुर जी की नजर बाबा से मिली, ठाकुर जी महाराज कहने लगे क्यों बाबा बढ़िया काम कियो। हंसने लगे, बहुत खिलखिलाने लगे। और जब खिलखिलाने लगे तो मैया ने अपने लाला को देखा तो बूढ़ी मैया की आंख चमक उठी, अरे बाबा देखो कैसे हंस रो है, लियो ने। और अपनी गोदी में लिया तो ठाकुर जी बहुत तेज रोने लगे, लात मारने लगे, रोने लगे मानो अभी गिरना चाहते हैं। बाबा ने तुरंत गोदी में लिया तो खिलखिलाकर हंसने लगे, मैया ले तो रोए। अब तो मैया सोचने लगी ये बाबा जरूर मेरे छोरा है, बाबा जी बनावे के चक्कर में देख कैसे इसकी गोद में जाके हंसता और मेरी गोद में रोता। चरणों में पड़ गई, बाबा मेरा तो एक ही है, कोई चार ना है। अगर चार में एक चलो भी जाए तेरे संग तो किसी को परेशानी हो ना हो, पर मेरो तो ले दे के एक ही है, जाको भी तू ले जाएगा तो मेरो का होगा। मेरी बूढ़ी आंखन में तू मैं कहां निहारूंगी। बाबा कहने लगे मैया तो भी हंसता हुआ चाहिए। बोले हाँ बाबा मुझे भी चाहिए। तो एक काम कर, अपने आंगन में मेरा मंदिर बनवा ले।
क्या कहा, और देख जब तू अपने छोरा नवावे ना तो वहां को सीधो सीधो पानी मेरी खोपड़ी पे गिरना चाहिए। और देख जब भी तेरो छोरा कहीं रोए, कछु नजर टोना टोटकर लगे, बस मेरो दर्शन करा दी, तेरो छोरा एकदम जैसे अब है वैसे ही है जाएगा। और मेरो नाम पता का रखेगी? यशोदा मैया कहने लगी बाबा सब कर देंगे, बताओ का रखूं? बोले मेरो नाम रखियो नंदेश्वर। और महाराज मैया ने कहा बाबा कल ही मंदिर को मरम्मत करा दूंगी, कल ही जीर्णोद्वार करवाऊंगी, कल ही जो आप कहेंगे तो मैं कल ही आरंभ करवा दूंगी, पर मेरो लाला ठीक है जाए। और आज जो ही गोदी में दिया बाबा ने, ठाकुर जी अपनी मैया की गोदी में भी हंसने लगे। प्रभु की आंखों में ही बात हो गई। महादेव प्रभु ने कहा कि अब बहुत सता लियो मैया, बेचारी रो रही है, अब उस बूढ़ी को इतना रुलाओ मत, जाके चुपचाप हंस लो। ठाकुर जी हंसने लगे। महाराज मैया सोचने लगी बाबा कोई चमत्कार है। कहवे लगी नंद बाबा आज ही ते मजदूरन ने बुलाए के और मंदिर बनवाओ बाबा का। और महाराज वहां पर आज भी नंदेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है, साक्षात महादेव जी विराजमान। आपको शायद पता नहीं है, ब्रज क्षेत्र में 3 देवता ब्रज की रक्षा कर रहे हैं। गिरिराज जी के रूप में साक्षात नारायण भगवान हैं। और बरसाने में जब आप जाते हैं तो ब्रह्मा जी अपने सिर पर किशोरी जी को लिए हुए हैं। नंदगांव में भोले बाबा पर्वत बन करके ठाकुर जी को लिए हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गिरी का रूप धारण करके, पर्वत का रूप धारण करके ब्रज की रक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्माचल, शिवांचल, गिरिराज पर्वत इनको माना जाता है। तो आज महाराज बड़ा आनंद आ रहा है, सब ब्रजवासी आनंदित होकर के भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और यहाँ प्रभु अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। आगे कथा आती है, प्रभु का नामकरण हुआ और नामकरण में गर्गाचार्य ऋषि नामकरण रखने आए। प्रभु का नाम रखा गया कृष्ण। और जो रोहिणी के पुत्र थे यानी वसुदेव जी के जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम रखा गया बलराम। यहां आगे कथा आती है कि कंस के द्वारा भेजे गए असुर आए। एक सक्टासुर नाम का असुर आया, या असुर को कोई शरीर नहीं था महाराज। चासुस मनवंतर में ये एक असुर था। और ऐसी कथा आती है कि लोमस ऋषि ने अपने आश्रम के सामने एक बगीचा लगाया और ये असुर आया और इसने बिना देखे उन फलदार वृक्षों के से अपनी पीठ में इसकी खुजली हुई तो उनसे रगड़ लिया और सारे वृक्ष धराशायी कर दिए, जो कि बहुत वर्षों के मेहनत से लोमस ऋषि ने लगाए थे कि संत महात्मा आएंगे तो फलाहारी के लिए ये फल काम आएंगे। इसने सब महाराज एक से नहीं, एक टूट गया तो दूसरे पे पहुंच गया, उससे रगड़ने लगा, वो टूट गया तो तीसरे पे पहुंच गया, सारे बगीचे को तहस नहस कर दिया। लोमस ऋषि जब स्नान करके आए तो देखा कि वृक्ष तहस नहस होकर पड़े हैं। ये सामने खड़ा था, श्राप दे दिया, जा तुझे बड़ा देह का, तूने ये तक नहीं देखा किसी ने कितनी मेहनत से ये वृक्ष लगाए हैं, इनकी हत्या की है तुमने, तेरा शरीर ही ना रहे, तू बिना शरीर का हो जा, बड़ा अहम है तुझे, वृक्षों से तूने अपने शरीर को रगड़ा तो बिना शरीर का हो गया। ये कंस का दास था, इसको आज्ञा मिली जाकर के मेरे काल को मारो, वो गोकुल में ही है। और आज ये आया बिना शरीर वाला। आज मैया ने अपने लाला को सकट के नीचे लिटा दिया था। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जिसमें बैल नहीं होते, केवल पीछे की गाड़ी होती है। उसके नीचे एक झूला बनाकर मैया ने ठाकुर जी को लिटाया। ये सोच करके गोपी देखेंगी तो मेरे छोरा को परेशान करेंगी, ये यही ठीक है, सोता रहेगा। और ये असुर का कोई शरीर नहीं था, ये आया और उस गाड़ी से प्रभु को दबाने लगा। प्रभु ने एक लात मारी, गाड़ी पलटी और महाराज ये असुर मर गया। ऐसी कथा आती है, लेकिन इस कथा का जो महापुरुष ने इसका वेदांत दिया वो ये है
कि गृहस्थ जीवन ही गाड़ी है, उसके दो ही पहिए, पति और पत्नी। ऐसे ही गाड़ी चलती है ना महाराज। अब एक में स्कूटर का पहिया लगाओ और एक में ट्रैक्टर का पहिया लगाओ, चलेगी गाड़ी? पति पत्नी दोनों के विचार एक समान होने चाहिए। लेकिन यहां हमारे यहां माना जाता है, बैल को धर्म का रूप माना जाता है, लेकिन इस गाड़ी को धर्म नहीं चला रहा, इस गाड़ी में बैल नहीं जुटे। इसका तात्पर्य यह है कि इस गाड़ी से धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, इस गृहस्थ जीवन में धर्म नहीं है। इस गाड़ी के ऊपर दूध दही के विशाल मटके रखे हैं, उसमें माखन मिश्री दूध दही आदि भरा पड़ा है। इसका मतलब है कि इस जीवन में भोग बहुत है, सुविधाएं बहुत हैं, भौतिक सामान बहुत है, उनकी लालसाएं बहुत हैं, और भगवान बहुत नीचे हैं, भगवान नीचे बन रहे हैं। यानी सबसे पहले संसार की चीजों को महत्व दिया जाता है, भगवान बहुत नीचे स्तर में है उनके लिए। कभी साल 6 महीने में एक बार ठाकुर जी की याद आ जाए, कभी गई हो किसी के साथ भागवत कथा में, किसी ने बुलावा दिया तो चले गए, और आज महाराज कथा में जाकर सुन लिया कुछ, 1-2 दिन चले गए, उसके बाद फिर साल भर महाराज अपनी मस्ती में मस्त। ऐसा जीवन असुर है। तब भगवान की कठोर कृपा होती है, यानी काल का भगवान एक झटका लगाते हैं, ठोकर देते हैं, कृपा ही है। गाड़ी जीवन की हीली नहीं, और व्यक्ति को जो अहम होता है तुरंत टूट के उसे पता चलता है मेरी सत्ता से भी बढ़कर कोई सत्ता मौजूद है, अब वो ठोकर खाता है, तब प्रभु याद आ रहा है। आज वह गाड़ी पलटी तो दूध दही के मटके फूट गए, बिखर गए, भगवान ऊपर आ गए। तो इसका मतलब क्या है? जीवन में भोग तो हैं, लेकिन अब भगवान पहले हैं। अगर वो कुछ खाता है तो भगवान को पहले भोग लगाकर खाता है। यानी भगवान ने जीवन में धर्म की स्थापना कर दी। यही सप्तासुर की कथा का तात्पर्य है। आगे कथा आती, तृणावर्त नाम का राक्षस आता है, भगवान इसका भी वध करते हैं। अब प्रभु 3 वर्ष के हुए, एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। ब्रज का महत्व बताना था ब्रजवासियों को और अपने भक्तों को। आज खेलते खेलते मित्रों से गुस्सा हो गए, मुंह फुला लिया, दौड़ के मिट्टी के ढेर पे बैठ गए महाराज। उठाई मट्टी और अपने मुंह में डाल ली, कुतरने लगे। अब बालकों को तो महाराज मौका चाहिए था, दौड़ के गए, मैया मैया तेरे छोरा ने माटी खाई। और मैया ने जो ही सुना, महाराज डंडा हाथ में लेके दौड़ी। ठाकुर जी ने मैया को आते देखो महाराज, तुरंत मुंह की मट्टी सब उगल गई और साफ वाप करके सब बैठ गए। मैया आई, क्यों छोरा तने माटी खाई? चारों ओर देखने लगे कि कहीं किसी ने, इन लोगों ने बता दिया, और कहीं मैंने कहा कि मैया मैंने माटी खाई तो डंडा पड़ेगा, तो क्यों ना इतने अच्छे से झूठ बोला जाए, कुछ असर ही ना पड़े। मैया को लगे कि बिल्कुल सच बोल रहा है। ठाकुर कहते हैं, ना हम वक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसना। मैया मैंने माटी ना खाई, सबरे के सबरे झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्य ग्रही तरही समक्षम पश्चिम में मुखम, तो कोई यकीन ना है मुंह पे, मैं तेरा छोरा हूं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। तू मेरा मुंह भी देख ले, अगर कहूं लगी होगी तो पड़ी होगी मेरे मुंह में, तू देख सके। अब महाराज ठाकुर जी को तो लगा मैया को इतने कहने पे विश्वास हो जाएगा, पर मैया ने कह दिया चल चल अपना मुंह दिखा, मुंह ही देख लेती हूँ तेरा।